अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक ऐसा वाक़या जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। हाँ दोस्तों, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और एक बूढ़ी औरत का वाक़या, जिसमें एक बूढ़ी औरत मक्का को छोड़कर जा रही होती है। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के डर से वो बूढ़ी औरत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत बुग़्ज़ रखती है और उसके बारे में बुरा भला कहती है, वो भी सरकार के सामने ही। फिर सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, ये देखकर उस बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वाक़या को सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा कि हमारे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अखलाक, हमारे सरकार की सीरत कितनी आला है, वे अफजल है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम दुनिया को सुनाया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह ही माबूद है और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, तो ये सुनकर मक्के वाले ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जुल्म करने लगे। कोई पत्थर मारने लगा, कोई जादूगर कहने लगा, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के दीन के लिए हर दुख तकलीफ को बर्दाश्त करके अल्लाह के दीन की तबलीग कर रहे थे। एक दिन आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपना सामान बांध के अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी और उसने सुना था कि मक्के में कोई जादूगर आया है, वो जिससे मिलता है उसका दिन छीन लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि उससे मेरी मुलाकात हो जाए और वो मेरा दिन मुझसे छीन ले, मुझे ये शहर छोड़ देना चाहिए। वो बूढ़ी औरत सामान बांध कर बैठी हुई थी कि आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत के करीब से गुजर रहे थे। उसने देखा तो कहा, ऐ भतीजे, सामान मेरे सर पे रख दो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सामान उठाया तो देखा वो गठरी बहुत वजनी थी और वो बूढ़ी औरत बहुत कमजोर थी। तो आप फरमाने लगे, अम्मा ये सामान तो बहुत भारी है और आप बूढ़ी हो चुकी हो, अगर आपको एहतराज ना हो तो क्या मैं आपका सामान उठाकर आपके मंजिल तक पहुंचा दूं? तो बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुस्कुराकर कहने लगी, ऐ नौजवान, इससे बड़ी मेहरबानी क्या होगी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत का सामान अपने कंधे पर उठाए, उसके साथ साथ चलने लगे। अभी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और बूढ़ी औरत साथ साथ चल रहे थे तो इतने में वो बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहने लगी, ऐ नौजवान, मैं तुम्हें भी यही नसीहत करती हूँ। मैं तुम्हें यही कहूँगी कि ये शहर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर कोई जादूगर आया हुआ है जिसका नाम मोहम्मद है। वो अपने आप को नबी कहलवाता है और हमारे खुदाओं को झूठा कहता है। ऐ नौजवान, उसके लबों से निकलने वाले लफ्जों में इतना बड़ा जादू है कि जो भी उसकी बात को सुनता है उसका ही हो जाता है, वो उसी पर ईमान ले आता है। उसके बाद वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ऐ नौजवान शख्स, मैंने पूरी जिंदगी अपने बूतों की हिफाजत की है। मैं ये नहीं चाहती अब आखिरी वक्त में अपने खुदाओं से गाफिल होकर उस जादूगर की बातों में आ जाऊं। इस तरह पूरा रास्ता वो बूढ़ी औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन करती रही, उसने बुरा भला कहती रही और अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पूरे रास्ते उस बुढ़िया का सामान अपने कंधों पे उठाकर खामोशी के साथ उसे सुनते रहे। जब उस बूढ़ी औरत की मंजिल आ पहुंची तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसका सामान उसको दिया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां से जाने लगे तो बूढ़ी औरत पूछने लगी, ऐ नौजवान, कौन हो तुम? तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मा, नाम में क्या रखा है, आपका काम हो गया, बस यही शुक्र है। फिर से बूढ़ी औरत कहने लगी, नहीं, तुम मुझे अपना नाम बताओ, मैं अपने घर वालों को बताऊंगी कि एक नौजवान शख्स मुझे ऐसा भी मिला जिसने मेरी मदद की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अम्मा, पूरा रास्ता जिस मोहम्मद की तुम तौहीन कर रही थी, जिसे तुम बुरा भला कह रही थी, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं ही हूँ। उस बूढ़ी औरत ने जैसे ही आपके चेहरे का नूर और आपकी अखलाक को देखा तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों पे गिर गई और कहने लगी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आप जैसा शरीफ और नेक इंसान नहीं देखा। आपके चेहरे का नूर बताता है कि आपका अखलाक ये गवाही देता है कि अगर आप ये फरमाते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो यकीनन सच होगा। आप मुझे माफ़ कीजिएगा। और उस वक्त वो बूढ़ी औरत
आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही देकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई और वो औरत वापस आकर मक्का में रहने लगी। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत कि दुश्मन भी आपको देखकर आपकी नबूवत, आपकी सदाकत और आपका शराफत की गवाही देने लगे थे। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को हिदायत दे कि हम भी अपने अखलाक को इतना अच्छा बनाए कि हर गैर मुस्लिम हमारा अखलाक देखकर हमसे मोहब्बत करने लगे और हमारे इस्लाम से मोहब्बत करने लगे और वो भी इमाम वाला हो जाए। सलाम हो अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, ये शान है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, ये सीरत पाक है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और ये अखलाक है कि सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, जिसे देखकर वो बूढ़ी औरत अपने अखलाक को देखकर इतनी खुश हुई कि आप पर इमाम ले आई और उसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम हाजिर होते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।